शेर व शायरी वाले उसमें मजाइया शेर भी लिख के हम देते थे। आज क्या वैसे कार्ड ढूंढने से मिलते हैं? हर चीज डिजिटल पे है। लोग जस्ट व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। इस मार्केट में पूरी ये स्ट्रीट इसी कार्ड से भरी रहती थी। फिल्मी पोस्टर वाले कार्ड्स होते थे, हीरो हीरोइंस के कार्ड्स होते थे, वो वाले कार्ड्स आने बंद हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं। 6 से 7 साल हो गए वो वाले कार्ड्स आना बंद हो गए, क्योंकि इसकी वजह है कि लोग लेते नहीं है। ये कार्ड्स भी बिकते हैं कि नहीं? बहुत कम बिकते हैं। अब पहले से समझ लेंगे 20% काम रह गया है। रिवायती अंदाज, हमारा ट्रेडिशन हमारा खत्म हो गया है। चंद सालों बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्ड्स बन रहे हैं, चंद सालों बाद ये कार्ड्स भी बनने बंद हो जाएंगे। ये सच है कि ईद कार्ड्स का वो जमाना अब किस्सा पारीना बन चुका है, जब कभी खूबसूरत मनाजिर के शेरो शायरी वाले और मशहूर हीरो और हीरोइन वाले कार्ड्स खरीद कर अपने दोस्तों को और अपने हल्का अहबाब को, घर वालों को बड़े मज़ेदार और मज़ाइया शेर लिख के भेजे जाते थे और दिए जाते थे। मगर अब वो कार्ड्स ढूंढने से नहीं मिलते। ईद की आमद है और हमने भी कर लिया है रुख स्टॉल्स का। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ईद कार्ड्स खरीद रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताएं कि 80s और 90s के दौर में तो आप छोटे से बच्चे होंगे वैसे लेकिन वो ज़माना आपको याद होगा। उस वक्त 1-1 रुपए के कार्ड्स होते थे, फूलों के, हीरोइंस के और शेर व शायरी वाले उसमें मज़ाइया शेर भी लिख के हम देते थे। लाइक आप देते होंगे जैसे ईद आई है धूमधाम से, नाम लिख के कह दिया उछल पड़े सिवैयों के नाम से क्या ज़माना था वो। और आज क्या वैसे कार्ड ढूंढने से मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल। आजकल तो AI का ज़माना है, मॉडर्न, तो हर चीज़ डिजिटल पे है। लोग जस्ट व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, मोस्टली इसी तरह चलता है। तो ये वाला जो ट्रेंड है, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन ये जो है अब आजकल नहीं मिलता। हमने देखा है कि ये ईद मुबारक के बेसिकली कार्ड्स नहीं है, ये लिफाफे हैं जिसमें ईदी रखकर दी जाएगी। तो अब ईद जो मज़ाइया शेर थे, वो जो दुआइया जुमले थे, उनसे निकल के बस ईदी तक महदूद होकर रह गई है। क्या कहेंगे? वो जो शेर हैं वो अब आजकल ऑनलाइन लोग भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और जस्ट व्हाट्सएप पे जाता है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया का दौर है। तो अब सारा ट्रेंड जो शिफ्ट हो गया है वो सोशल मीडिया पे चला गया है। ये वाला चीज़ है, ये आजकल फिर भी थोड़ा सा बरकरार है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे उनके लिए ले जाते हैं वो लोगों को, फिर आगे फर्दर बच्चों को आज भी एनवेलप्स की फॉर्म में ईदी देते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, अपने ज़माने का कोई शेर उस वक्त का याद है जो दोस्तों को लिख कर देते हो आप? एक जिस तरह था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। नाजरीन के अब डिजिटल दौर है, AI का दौर है, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ सोशल ऐसे प्लेटफॉर्म्स का दौर है जिसपे बने बनाए टैटूज़ और इमोजीज आ जाते हैं, जिससे आप अपनी विशेज़ भेज देते हैं। लेकिन अब भी हम उन अशार को मिस करते हैं जो कि मज़ाइया अशार होते थे, जैसे कि आपने कहा डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा दोस्त लाखों में एक ये, और बहुत सारे ऐसे शेर होते थे, दुआइया शेर होते थे। कौन से फिल्मी पोस्टर उस वक्त आप कहें कि आप वो खरीद के अपने दोस्त को दिया करते थे कि भाई ये खूबसूरत को रेसलर, कोई याद है? उस टाइम पे रॉक था, स्टीव ऑस्टन था, इसका शॉन माइकल और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, माधुरी, बिल्कुल ऐसे ही है, रीमा। ये वाले उस टाइम पे हॉट चलते थे और मोस्टली लोग इन्हीं के एक्टर्स की, जिस तरह अक्षय कुमार था उस टाइम पे, तो इन्हीं की तस्वीरें देते थे पीछे दोस्त का नाम लिख के, और काफ़ी तबादला होता था। अनस, आप तो माजी में चले गए, बचपन में खो गए। अनस, उस पे लड़ाइयाँ भी होती थी, तुमने मुझे रॉक का नहीं दिया, तुमने उसको रॉक का दे दिया, ऐसा ही है। कितने रुपए का होता था उस वक्त कार्ड, कुछ याद है? उस टाइम पे याद है शायद 1-1.5 रुपये, 1 रुपये का होता था। हम लोग तो यहाँ से ख़रीदते थे, तो तकरीबन हमें 8-10 कार्ड मिल जाते थे, 2-3 रुपये का पूरा पैकेट, फिर सब दोस्तों को एक ही कार्ड चला जाता था मिक्स करके। तो काफ़ी अच्छा दौर था, डिफरेंट। और आजकल तो वरना जो इस मार्केट में पूरी ये स्ट्रीट इसी कार्ड से भरी रहती थी, लेकिन अब जैसे कि बताया सोशल मीडिया, तो हर चीज़ रिप्लेस हो गई है। अब तो पैसे लोग मिल में जिस तरह ईद के ऊपर रोज़ सुबह निकलते थे 10 बजे के टाइम पे, या नमाज़ पढ़ के सवैयाँ खा के फिर घूमने निकलते थे सारे दोस्त वगैरह, झूलों पे इधर उधर। जो आजकल है, आजकल तो आप नमाज़ पढ़ते हैं और घर पे जाके डायरेक्ट वीडियो गेम, मोबाइल और सोशल मीडिया पे वीडियो गेम्स चल रही होती हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। आपको वो दौर याद आते हैं, वो बिल्कुल वो है, क्योंकि हमने तो ट्रांजिशन पूरा देखा है बचपन से लेके। हमने वो वाला भी दौर देखा जिस तरह पे एनालॉग फ़ोन था, आप कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, दैन उसके बाद आपके नए मोटरोला आया, फिर फ़ोन आया, हर चीज़ चेंज होती गई, तो पूरा ट्रांजिशन देखा। तो हम शायद वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने पूरा ट्रांजिशन देखा है। अब जो जनरेशन जी आई है, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो जो है वो टोटल डिजिटल वाले हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसको खातिर खा लाते भी नहीं हैं। और हम लोग जिस तरह ये वाला दौर देखा हुआ है, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं।
जो पुराना दौर था वो सिंपल था, लोगों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी होता था। अब जो है हर चीज़ वो आपकी सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कॉल से हद तक है। मैसेज के ऊपर सब विश हो जाती हैं या आप कॉल पे हेलो हाय कर लेते हैं, वरना पहले फिजिकली खुद मिलने जाते थे, ट्रेंड होता था। आजकल तो जस्ट आप एक आध किसी रिश्तेदार को मिलते हैं बस। अच्छा अनस, एक चीज और थी, जब हम कार्ड्स जैसे लोग देते थे उस वक्त तो इंडिविजुअल्स को देते थे, नाम लिख के देते थे, उस शख्स को सोच के चार ये वो। अब जो व्हाट्सएप पे पैगाम हम बनाते हैं, मैसेंजर्स के पैगाम हम बनाते हैं, वो एक बना के सबको टिक लगा के सेंड कर देते हैं। तो वो जो एक चाशनी थी ना मोहब्बत की, एक एक को याद करके देने की, वो भी कम हो गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रीवियसली जो चलता था वो इंडिविजुअल के हिसाब से, सबके हिसाब से, जिस तरह किसी की फिजिक अच्छी है तो उसको रेसलर वाला कार्ड दे दिया, कोई नॉर्मल एक्टर है जिसकी एक्टिंग अच्छी है तो उसको आपने एक्टर वाला कार्ड दे दिया, और अगर कोई माधुरी या रीमा जैसी थी तो उनको भी दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही चलता था। अब जो है वो यूनिवर्सल मैसेज है, एक ही मैसेज आपने टाइप किया और मैसेज टाइप करके आपने फॉरवर्ड टू ऑल कर दिया। तो ये है अब, मतलब अब दौर जो है काफ़ी बिजी हो गया है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर छुट्टी ना हो ईद पे लोग इसको भी इंजॉय करें, क्योंकि मोस्टली अब लोगों के पास 2-3 काम हैं, या तो आपकी सोशल मीडिया सर्फिंग है, दूसरा आप वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं और तीसरा सोते हैं या मूवीज़, नेटफ्लिक्स और बिल्कुल ट्रोलिंग। बहुत मज़ा आया ना आपके साथ बात करके, नियो प्लस के साथ आपने बात की और अपने बचपन की यादें आपने याद की, और आई होप सो आप इस ईद को बहुत मज़े से एंजॉय करें। और अब कार्ड देने से ज़्यादा अब आपका फोकस ईद ही देने पर हो गया है, इसलिए आपने एनवेलप्स खरीदे। आगे चलते हैं और आपको कार्ड्स दिखाते हैं। इस वक्त मैं ये जो परचम गली है, जो पाकिस्तान चौक है, यहाँ पर कराची की ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसे पेपर मार्केट भी कहा जाता है, और यहाँ पर हर किस्म का कार्ड मिलता है, शादी के कार्ड से लेके ईद बेया के कार्ड्स, एनवेलप सब मिलते हैं। आइए आपको कुछ कार्ड्स दिखाते हैं। ये है जनाब इंजॉय वंडरफुल ईद का एक कार्ड है। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, ये ट्यूलिप फ्लावर वाला कार्ड है, और देखते हैं तो ये पूरे यहाँ पे बंडल्स मिलते हैं। पूरे बंडल्स कैसे दे रहे हो ये बंडल्स? ये है ईद मुबारक, ईद मुबारक, इसमें 2 दफ़ा ईद मुबारक लिखा हुआ है। और अगर हम मज़ीद देखते हैं, ये वाओ, ये इतना बड़ा कार्ड है, ये आई थिंक खुलेगा तो ये बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ पर शॉपकीपर से भी बात करते हैं और कुछ प्राइजेस वगैरह पूछते हैं। वाह ज़बरदस्त, इस तरह के कार्ड्स लेके दिए जाते थे, और जिनको दिए जाते थे वो अपने दरवाजे पे इसको चिपका दिया करते थे, और जब तक अगली ईद नहीं आती थी तो ये वाले कार्ड्स नहीं उतरा करते थे। ये भी एक रुझान था, मगर चूँकि डिजिटल दौर ने अपनी जगह इतनी मजबूती से बना ली है कि जो रिवायती अंदाज थे वो बहुत फीके पड़ चुके हैं। मीठी ईद है, मीठी ईद आने वाली है, तो अब उस पर वो फिल्मी पोस्टर वाले, वो खूबसूरत मनाजिर वाले कार्ड्स तो एक दूसरे को नहीं दिए जाते ख़रीद के, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ईद विश की जाती है और एक ही जैसा पैगाम बना के सबको भेज दिया जाता है। तो ये जो एक नया माइंडसेट बना है, तो इसमें क्या हुआ है कि आपस में जो मोहब्बतें थी कुछ वो भी कम हो गई हैं, एक दूसरे को याद करने का रुझान भी कम हो गया है। इस वक्त ये जो कार्ड्स हैं इनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, हम शॉपकीपर से भी जानते हैं, वहाँ पर वो शॉपकीपर मौजूद हैं और हम उनसे ये जानते हैं कि इस वक्त कार्ड्स की क्या कीमतें हैं। मेरे साथ यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ परचम गली में कार्ड्स का ये ठेला लगाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आजकल के दौर में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कितने मुख्तलिफ हो गए हैं, जो कि 90s और 80s के दौर में हम यूसुफ साहब देखते थे, कार्ड्स होते थे, कार्ड खोलो तो अंदर से पूरा फूलों का गुलदस्ता निकलता था, और फिल्मी पोस्टर वाले कार्ड्स होते थे, हीरो हीरोइंस के कार्ड्स होते थे, दुआया कार्ड्स, सीनरी वाले कार्ड्स। अब वो वाले कार्ड्स आने बंद हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं। अब कब आपको कुछ याद है, आप मुसलसल सालों से कार्ड्स बेच रहे हैं, कब से आने वो बंद हुए? तकरीबन 6 से 7 साल हो गए वो वाले कार्ड्स आना बंद हो गए, क्योंकि इसकी वजह है कि लोग लेते नहीं है और कॉस्टिंग बहुत महंगी है उसको बनाने के लिए, इसलिए लोग अब सिंपल कार्ड बनाते हैं ताकि कॉस्ट में आ जाए। तो इनकी प्राइस क्या है इन कार्ड्स की? इसकी प्राइस है 200। हमारे पास 50 से लेकर 200 तक के कार्ड अवेलेबल है। और ये छोटे वाले कार्ड क्या है? ये 100 रुपीज़ का है। ये 100 रुपए का कार्ड है, बड़ा वाला कार्ड 200 रुपए का है। ये मुझे वैसे काफ़ी डिसेंट सा लगा। ईद मुबारक, और सम पीपल हैव स्पेशल वे टू रियली ब्राइटनिंग अप द डे, और इस पर मस्जिद बनी है और मुख्तलिफ चांद बना हुआ है, ये भी अच्छा कार्ड है। लेकिन हम वो जो एक रिवायती कार्ड ढूंढने निकले थे वो हमें पूरी परचम गली में कहीं नहीं मिले। तो ये मुझे बताएं कि ये कार्ड्स भी बिकते हैं कि नहीं? बहुत कम बिकते हैं। अच्छा। अब पहले से समझ लेंगे 20% काम रह गया है। ओह माय गॉड, तो ये तो आपको नुकसान हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। तो ये कब तक लगाएंगे, कितने साल तक मजीद देख रहे हैं ये बिजनेस आप? जब तक चल रहा है थोड़ा बहुत, जब तक लगा रहे हैं। अभी भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है वो ऐसी मेजॉरिटी। अच्छा, तो ये जो 100 रुपए वाला एक कार्ड है, इसकी बेसिकली कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको?
इसकी कॉस्ट तकरीबन 75 से 80 रुपीज़ की तक पड़ती है। क्योंकि वैसे तो पेपर महंगा है, कार्ड महंगा है, कलर्स महंगे हैं, प्रिंटिंग महंगी है। 3D कार्ड्स हैं, ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, 3D कार्ड्स हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा और कॉस्ट बढ़ जाती है। नॉर्मल कार्ड्स हमारे पास 50 रुपीज़ के हैं। सही। तो यह है कि ताकि कार्ड्स बिके तो इसलिए कार्ड्स की मेयार को अच्छा किया जा रहा है, क्वालिटी को अच्छा किया जा रहा है, 3D प्रिंटिंग की जा रही है, लेकिन अच्छा कार्ड बनाने के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उस हिसाब से कार्ड्स बिक नहीं रहे। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि डिजिटल ने इस कदर पंजे गाड़ लिए हैं कि जो हमारे रिवायती अंदाज था ना ईद मनाने का, वो कहीं खोल सा वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रिवायती अंदाज हमारा, ट्रेडिशन हमारा ख़त्म हो गई है। अच्छा ये बताएं कि 90s 80s के दौर में तो आप छोटे से प्यारे से बच्चे होंगे, जी बिल्कुल। कार्ड्स देते थे दोस्तों को? हाँ बिल्कुल देते थे, हमने स्कूल में फ्रेंड्स को देते थे कार्ड। कैसे कार्ड्स देते थे? ऐसे ही नॉर्मल अच्छे फ्रेंड्स के कार्ड होते थे, मदर के आते थे, फादर के आते थे, और फिल्मी पोस्टर्स वाले जी आते बिल्कुल आते थे, पोस्ट कार्ड वगैरह। तो वो जो पोस्ट कार्ड, यस, वो जो पोस्ट कार्ड होते थे, कौन से हीरो हीरोइन को ज्यादा खरीद के आप अपने दोस्तों को देते थे? सलमान खान, शाहरुख खान, यही हीरोइन है हमारे तो। मिस करते हैं अब आप उन कार्ड्स को? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो बनते ही नहीं है। बनते नहीं। हाँ अब इस साल ईद कैसे विश करेंगे दोस्तों को? हम तो मोबाइल से ही टैक्स करेंगे। मोबाइल से ही टैक्स का दौर है अब तो, ज़्यादातर इन चीज़ें तो बहुत कम हो गई हैं। सही। हाँ। और एक साथ सबको मैसेज भेज दिया बस। तो ये जो ट्रेंड आया है नया, ये आपको पसंद आया या वही एक एक को? अच्छा था, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप किसी के पास जाओगे ईद कार्ड देने तो उसके तो एक मोहब्बत ही एक अलग होती है। लेकिन आजकल के दौर में सब बिजी इतना है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। पता क्या होता था, ईद का कार्ड लिख के जब हम किसके पास जाते थे तो उससे गले भी मिलते थे, वो आपको कुछ शीर खोरमा भी खिलाता था, आप कार्ड देते थे, मोहब्बत बढ़ती थी। अब अगर किसी से नाराजगी भी है तो बस एक मैसेज भेज के अपनी जान छुड़ा के कह दिया भाई हमने तो तुम्हें मैसेज भेज दिया था, तुमने स्टेटस लगा दिया। रिप्लाई नहीं किया। हाँ ऐसे ही है। है जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। बिल्कुल ईद का रुझान बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, बदल चुका है। पूरी पेपर मार्केट ढूंढने के बावजूद हमें वो 80s 90s वाले कार्ड्स नहीं मिले, हमें बस यही इसी तरह के कार्ड्स मिले हैं। ये भी काफ़ी प्यारे हैं लेकिन ये भी बहुत कम फ़रोख्त हो रहे हैं, क्योंकि जो ख़रीदार हैं वो इन कार्ड्स को ख़रीद कर इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास ईद विश करने के और भी ज़राए हैं जिन्हें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जिन्हें हम जैसे कि मैसेजेस वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं, वो भेज के लोग ईद मनाते हैं और ईद की खुशियाँ मनाते हैं और ईद विश करते हैं। इन कार्ड्स को अब कोई नहीं ख़रीदता। चंद सालों बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्ड्स बन रहे हैं, चंद सालों बाद ये कार्ड्स भी बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। मगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस डिजिटल दौर में उसी रिवायती अंदाज से ईद को मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और कार्ड्स ख़रीद रहे हैं और एक दूसरे को कार्ड्स दे रहे हैं। न्यू प्लस से कैमरामैन अमजद खान के साथ मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।